तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में बहुत टाइम बाद। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधा चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। मुझे लगता है कुछ बंदे स्टोरी भूल भी गए होंगे, तो वो पिछले चैप्टर जल्दी से जाकर देख लो। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं एक स्टूडियो का सीन, और यहाँ पर अपनी हे इन सॉन्ग का रिहर्सल कर रही होती है, और यहाँ पर ये दोनों बंदे भी होते हैं इसकी टीम के। और आज हम एक नया मेंबर देखते हैं जिसका नाम होता है योंग यून। तो इसकी उम्र 20 साल है और ये भी इस टीम का हिस्सा है। तो भाई लोगों, ये सब लोग मिलकर रिहर्सल कर रहे होते हैं सॉन्ग का, और हर बार की तरह हेन बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही होती है। हेन कहती है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ग्यू नाम कहता है, बहुत बढ़िया, शूटिंग के लिए इस एनर्जी को बनाए रखना, ठीक है। वो नया लड़का यूयोंग कहता है, डूड, हम योंजे के साथ इस पर बात कब करेंगे। दूसरा बंदा मतलब यीवोन लिम कहता है, हम शूटिंग से एक दिन पहले ही उसके साथ रिहर्सल करेंगे। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग नहीं है, इसलिए सब ठीक रहेगा, ओके। यून हाम हेन से कहता है, अरे हेन, मैं आज के लिए अपना पैडल बोर्ड यहीं पर छोड़ रहा हूँ। हाँ ओके। जीवोन लिम हेन को देख रहा होता है, वो उससे आके कहता है, सुनो हेन, तुमने अचानक लाइव परफॉर्मेंस देने का फैसला क्यों किया। तुमने कहा था जब हमने लॉन्ग आफ्टरनून शुरू किया था कि हम लाइव परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। मतलब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है जब तक ये मेरे शेड्यूल से टकराता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ अचानक कैसे। हेन कहती है, ओह, वो कुछ दरअसल ऐसा हुआ था। तो अब हम लोग देखेंगे पास्ट का सीन कि कैसे हेन लाइव परफॉर्मेंस के लिए तैयार हुई। हम लोग देखते हैं हियोंजे सेओंग का स्टूडियो, और हेन भी यहाँ पर होती है। हम लोग देखते हैं हेन बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है, इसके चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट होती है। तो हेन कहती है, ये तो पिछले साउंड से बिल्कुल अलग है, मुझे बहुत ही पसंद आया। हियोंजे सेओंग कहता है, मुझे पता था कि तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस बार मैंने इसे मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए अलग स्टूडियो में भेजा था। हमारा स्टूडियो उन ट्यून्ड के लिए जेनर है जिनमें मैं आमतौर पर काम करता हूँ, इसलिए कुछ सीमाएं थी। इसलिए मैंने इसे एक ऐसे स्टूडियो में भेजा जो रॉक म्यूज़िक में माहिर हो। मैंने रेफरेंस के तौर पर लॉन्ग आफ्टरनून का इस्तेमाल किया, और कमाल की बात पता क्या है, उन्होंने इसे मुझे एक ही दिन में वापस भेज दिया। वो अमेजिंग, तुमने मेरे सॉन्ग का रेफरेंस लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने इमेजिन किया था। इसकी रिलीज डेट कब है? जून के एंड या जुलाई की शुरुआत में। एल्बम कवर आर्ट मिलने के बाद हम तारीख तय कर देंगे। वो कवर पेज पर कौन है? हमारे लेवल के डिजिटल आर्टिस्ट में से एक, वो इसे शानदार बना देंगे। हम इसमें यूकेन को भी शामिल करेंगे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम लाइव परफॉर्मेंस क्लिप्स देखना चाहोगी? तुम्हारा मतलब है वही लाइव क्लिप्स जिसका तुमने पहले जिक्र किया था, है ना? हाँ, मैं इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ। देखो इसे, चेक करो। ये आइसलैंड का एक बैंड है जिसका नाम विक्ट्री रोज है, और ये अपने शोज़ में एक स्टेज के सामने एक पारदर्शी पर्दा लटकाते हैं और सेट को खोलने के लिए उस पर विजुअल प्रोजेक्ट करते हैं। अरे यार, मैं तो इन्हें जानती हूँ, एक्चुअली मैं तो इनके काम की फ़ैन हूँ। मैं हैरान नहीं हूँ कि तुम इन्हें जानती हो, मेरा मतलब है ये पोस्ट रॉक है। तो मैंने सोचा कि शायद तुम भी पर्दे के पीछे से लाइव कर सकती हो। इस तरह से सिर्फ तुम्हारी परछाई दिखाई देगी, तुम्हारा चेहरा नहीं। तो हेन इस पोस्ट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखती है, और कुछ सोचने के बाद वो हियोंजे सेओंग से कहती है, लेकिन हियोंजे, क्या इसकी कीमत एक सामान्य लाइव परफॉर्मेंस क्लिप से ज़्यादा नहीं होगी? तुम इतनी दूर क्यों जाओगे? ये तुम्हारी ऑफिशियल एलपी रिलीज में से एक भी नहीं है। हाँ, इसका कुछ हिस्सा, वो सॉन्ग इतना शानदार निकला है, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन इससे भी बढ़कर मुझे लगता है कि फैंस को ये पसंद आएगा। तुम इसे परफॉर्म करते समय फील कर सकती हो, जब फैन वास्तव में तुम्हारे म्यूज़िक को पसंद करते हैं तो उनका रिएक्ट कैसा होगा। ये एक बहुत भावुक कर देने वाला पल होता है, लेकिन ये मुझे ग्राउंड से भी जोड़े रखता है। इससे तुम्हें उन्हें अपना बेस्ट देने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि तुम उन्हें निराश नहीं करना चाहते। तो भाई लोगों, ये लास्ट वाली लाइन तो हियोंजे सेओंग की मुझे भी अच्छी लगी। जब भी मेरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज या अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाता है, तो मैं हर वीडियो में अच्छा कुछ ट्राई करने का कोशिश करता हूँ, अच्छी क्वालिटी में, ताकि भाई आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो दिखा सकूँ और इस सीरीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके करो। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। हियोंजे सेओंग कहता है, मुझे लगता है कि यही गाना है। क्या ये थोड़ा ज़्यादा ही बचकाना था? लेकिन क्या करूं, म्यूज़िक का असली अस्तित्व तो तभी होता है जब उसे सुनने वाला कोई मौजूद हो, क्यों, है ना? और हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे इससे थोड़ा सा प्रॉफिट हो। हाँ, ही, हम इसे भूल नहीं सकते। खैर, अगर तुम्हें ये फिर भी ना पसंद आए तो मुझे इस वीक के एंड तक ये ज़रूर बता देना, ओके? हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हियोंजे अपने फैंस की इतनी परवाह करेगा।
मुझे लगा था कि वो सिर्फ अपने म्यूज़िक पर ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने फैंस से ज़्यादा बातचीत नहीं करता। मुझे लगता है कि फैंस को ये कुछ पसंद आएगा शायद। हालांकि मैंने इससे पहले कभी भी लाइव परफॉर्म नहीं किया। मुझे लगता है शायद मैं कुछ हद तक समझ गई हूँ उसका मतलब क्या है। मैं समझ गई हूँ। सुनो सुनो ह्योंजे, मैं इसे करूँगी। मैं तुम्हारे साथ ये लाइव क्लिप करूँगी, सच में। लेकिन मैं इसमें कुछ अपने आइडियाज़ भी शामिल करना चाहूँगी तुम्हारे कॉन्सेप्ट के साथ। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारा शेड्यूल डीएम कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स। तो भाई लोगों, अब हमें पता चल चुका है कि हेन कैसे मानी लाइव परफॉर्म के लिए। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। जीवोन लिम कहता है, अरे यार, तो ह्योंजे ने ही तुम्हें रेडी किया लाइव परफॉर्म के लिए, क्यों है ना? हाँ, उसने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट और विचार किए और इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया, तो मैं इसे आजमाना चाहती थी। अच्छा, तो ऐसा था, मैं समझ गया। नतीजा कुछ ऐसा निकला। हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, बस खुद से बातें कर रहा था। लेकिन क्या तुम ठीक रह पाओगी? मतलब ये तुम्हारा पहला लाइव परफॉर्मेंस होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? भले ही ऑडियंस ना हो, फिर भी तुम्हें डेफिनेटली नर्वस हो जाओगी। पूरा स्टाफ भी इसे देखेगा। अगर तुम गड़बड़ करोगी तो तुम सबको पीछे खींच लोगी, इसलिए मानसिक रूप से प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा, कर लेना। तो भाई लोगों, इसके बाद हो जाता है सीन शिफ्ट। हम लोग देखते हैं स्टेशन का सीन। हेन जहाँ पर पहुँच चुकी होती है और वो अपने मन में कुछ सोच रही होती है। मैंने इस बारे में इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन ये वाकई मेरा पहला लाइव परफॉर्मेंस होगा। हाँ, खैर हाई स्कूल को छोड़कर। हाँ, मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे ह्योनसुंग के सामने इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब मैं। अरे रुको, क्या वो जियोन है? लगता है पागल कहीं का सो रहा है। अरे नहीं, क्या मुझे उसे ट्रेन आने तक आराम करने देना चाहिए? नहीं, उस पागल को इस तरह सर्दी लग सकती है। अरे जियोन सुनो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे रुक जाओ, क्या हुआ? क्या तुम सो रहे थे? हाँ, मुझे लगता है कि मैं सच में सो गया था। मेरा इरादा बस एक पल के लिए आंखें बंद करने का था बस। तो भाई लोगों, ये तो हमने पिछले चैप्टरों में भी देखा है ये सीन। तो अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर नहीं देखे तो जल्दी से जाके देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हेन कहती है, जॉब ढूंढने के चक्कर में वो सचमुच बहुत थक गया होगा। मुझे कभी जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे सच में पता नहीं है कि जॉब ढूंढना कैसा होता है। वो बहुत ही परेशान होगा और थक भी चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं किसी न किसी रूप से सहारा बन सकूंगी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो लॉन्ग आफ्टरनून की परवाह करता हो, मेरी परवाह करता हो। जियोन, क्या तुम अपना फ़ोन हर समय अपने साथ रखते हो? क्या क्या कहा? मेरा फ़ोन? हाँ, मैंने सुना है कि अकेले रहने वाले लोगों को इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तुम अपने ही बाथरूम में फंस सकते हो। क्या? ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना है, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखना। ओके, समझ गए? तो भाई लोगों, अब हम देखते हैं असली में प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर जियोन बैठा होता है और लॉन्ग आफ्टरनून लाइव हुआ होता है। तो अब हमें तो पता चल चुका है कि भाई उसने फ़ोन साथ में रखने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि ये लाइव होने वाली थी। लेकिन वो इससे सीधा सीधा नहीं कह सकती ना कि यही लॉन्ग आफ्टरनून है, इसलिए उसने उसको फ़ोन साथ में रखने के लिए कहा। और हम फालतू में सोच बैठे थे सभी लोग कि फ़ोन नंबर मांग रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। जियो कहता है, ओह, बहुत ही ज़्यादा लोग स्ट्रीम नहीं देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि उसमें से भी ज़्यादातर लोग विदेश से हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग आफ्टरनून का पहला लाइव है। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये सच में देख रहा हूँ और ये सच में लॉन्ग आफ्टरनून लाइव हुआ है। हालांकि मुझे सिर्फ उनका बाहर का ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ देखते हैं हम लॉन्ग आफ्टरनून को, मतलब कि है इनको जो लाइव हो चुकी होती है। मेरी आवाज़ साउंड प्रूफ है, लेकिन मुझे फिर भी इसे धीमा रखना चाहिए। मैं पिच की जांच करने के लिए यूक्लेल को हल्के से बजाऊंगी। जियोन, शायद वो देख रहा होगा, है ना? खैर, मुझे उसका यूज़र नेम तो नहीं पता, इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन मुझे पता है कि वो देख रहा होगा। मुझे पता है वो सुन रहा है, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग आफ्टरनून का पहला लाइव परफॉर्मेंस है। तो ये लड़की एक ऐसी सिंगर है जिसने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया, लेकिन इस लड़की के पास एक ऐसा दोस्त है जो इस आर्टिस्ट का फैन है, जो ये लड़की खुद है। ना इस लड़की ने कभी उसे बताया, ना उस लड़के को बेचारे को पता, और आज ये पहली बार लाइव हुई है। शायद ये उस लड़के की वजह से ही हुई है। अब इस लड़की को पता नहीं है कि वो लड़का इसे देख भी रहा है या नहीं, क्योंकि इसको उसके यूजर नेम नहीं पता, लेकिन इस लड़की को उस पर इतना विश्वास होता है कि उसे पता होता है कि वो लड़का इसे देखेगा, और ऐसा ही होता है। ये लड़का भी उसे देख रहा होता है लाइव हुए। लड़के को कुछ भी नहीं पता कि ये वही लड़की है जिसके
जिसके साथ वो हर रोज रहता है, लेकिन लड़की को तो सब कुछ पता है। तो इस छोटी सी बात ने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं तो चाहूंगा ये दोनों दोस्त से भी आगे कुछ बढ़े, 700-800 बच्चे पैदा करें और बस दोनों खुश रहें। तो भाई लोगों बहुत मजाक हो गया, लेकिन मैं सच में इस क्लिप की एडिट बना के पा दूंगा अगर मन किया। तो बस यहाँ पर ही हो जाता है अपना चैप्टर ख़त्म। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बनो हमारी फैमिली का हिस्सा। इसके बाकी सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुड बाय।